Hello guys, welcome to Province Public Speaking and Mind Mastering Academy. This is energetic girl Akanksha back with the another story. So guys, आज की जो मेरी स्टोरी है ना वो है एक किसान की। पता है, एक किसान था, उसके 4-5 एकड़ खेती थी। तो उसने क्या किया कि बारिश तो नहीं होती थी, कभी कभी दुष्काल पड़ जाता था। तो उसने कर्ज बाजारी होकर अपने खेत में एक कुआं खोदा। उस कुएं में उसके नसीब से तो बहुत अच्छा पानी लगा। फिर वो अपने खेती में खेती करने अनाज उगाने लगा, कुछ फल सब्जियां उगाने लगा। उसने वाड़ी, मराठी में उसको वाड़ी कहते हैं, तो वो उसने लगाई। और फिर बगीचा, फलों सब्जियों का बगीचा हम कह सकते हैं। तो वो अपने परिवार के साथ, उसकी इतनी पहुंच तो नहीं थी कि वो अपने उस माल को मार्केट में ले जाए। तो वो खुद ही ऐसे गांव में टपरी पे कुछ कहा बाज़ार या कुछ वैसे खुद ही बेचता था। शहर, उसके गांव से शहर थोड़े ही दूर, नज़दीक ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो वो वहाँ जाकर बेचता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि उसके पास एक गिराईक आया। उसने कहा कि ये कितने की है? तो उसने कहा कि 40 रुपये किलो। तो उसने कहा उसे 40 रुपये किलो कितने महंगे हैं। फिर उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 20 रुपये किलो की चाहिए। तो उसने ज़बरदस्ती करके उससे वो 40 रुपये की बजाय उसे 20 रुपये अपने हाथ में थमा दिए और वो चला गया। ऐसे ही लोग, कई लोग उसके साथ ऐसे ही करते रहे, पर वो मजबूर था, वो नहीं कुछ बहस कर पाया क्योंकि वो बहस नहीं करता था। पर उसका परिवार तो उस पर नहीं चलता था। फिर उसके बेटे की शादी आई। पहले उसके ऊपर कर्ज था, ऊपर से ये हुंडाबंदी। उस हुंडाबंदी तब नहीं थी, हुंडा देना रीत चालू ही थी, तब उसके बेटे को हुंडा भी देना था। और फिर क्या हुआ कि उस साल भी उसके अनाज को भाव नहीं मिला, उसको हमें भाव नहीं मिला। तो उसने कहाँ से तो सुना था कि अगर शेतकरी आत्महत्या की तो उसे 3 लाख रुपए मिलते हैं। तो उसने सुसाइड करने की सोची। और आखिर में क्या हुआ कि उस शेतकरी ने अपने परिवार का सोचा कि मेरे बेटे की शादी हो जाएगी और मैं सुसाइड करूँगा तो मेरे बेटे की शादी हो जाएगी, मेरे परिवार को कुछ पैसे मिलेंगे। तो उसने सुसाइड कर ली। कितना बुरा हुआ उन परिवार के साथ। वो बेटे, उसकी बेटियाँ सारे रोने लगी, पर उतना होने के बाद भी उनको पैसे नहीं मिले। गाइस, न पैसे नहीं मिले। ये छोटी सी स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है, पर ये छोटी सी स्टोरी हमें ये सिखाती है कि ऐसे ही हमारे जीने का पोशिंदा, हमारा अन्नदाता ऐसे ही मरता रहा तो एक दिन हमें भी मरने के मुकाम पर पहुंचा देगा। क्योंकि वही नहीं रहेगा तो हम खाना कैसे खाएंगे, हम जिंदा कैसे रह पाएंगे। तो हमें क्या करना है कि हमें उन शेतकरी, उन किसान को समझना है, हमें उनको मरने नहीं देना है। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि किसान के मन की बातें समझो, खुद पर वो महसूस करके देखो, तब आपको क्या लगता है। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। कल मैं फिर से आऊँगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।